हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक और बहुत ही ख़ास माजून के बारे में। एक ऐसी माजून जो हमेशा से हर दौर की ज़रूरत रही है और इस दौर की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। इस माजून के बारे में हमारे पास बहुत बार रिक्वेस्ट भी आई थी, लेकिन तब हम हमारी अपनी मशगूलियात हैं, मजबूरियां हैं, नहीं शेयर कर सके थे। बहरहाल अब पेश है माजून निस्यान। माजून निस्यान एक ऐसी माजून है जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सभी को बराबर का फ़ायदा पहुंचाती है। जैसा कि नाम से मालूम है, माजून निस्यान, निस्यान यानी भूलना या फॉरगेटफुलनेस, फरामोशी, जिसको एमनेशिया कहते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। देखिए, जब हम माजून निस्यान की बात कर रहे हैं तो इसका जो हमारा पर्पज़ है वो है फॉरगेटफुलनेस या गफलत, यानी कि जब जिस बात को याद आना चाहिए तब वो बात याद नहीं आती है, या जब जिस चीज़ को हमें याद हो जाना चाहिए तब वो याद नहीं होती है। तो इस तरह से ये माजून न सिर्फ फॉरगेटफुलनेस यानी भूल जाने पे के लिए काम करती है, बल्कि जब हम किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं तब भी काम करती है। मिसाल के तौर पे, हम कोई स्टूडेंट है जो बार बार किसी सबक को पढ़ता है और उसको वो याद नहीं रहता है, वो भूल जाता है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो ये होती है कि इनअटेंशन होती है, यानी लैक ऑफ अटेंशन होती है, जिसकी वजह से नहीं कर पाता है। कभी कभी ये होता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, उसका दिमाग कई जगह होता है, बहुत सारी जगहों पे चल रहा होता है, तब वो याद नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जो मर्ज़ की कैफियत है वो ये है कि उसका जो दिमाग है उसमें जो रतूबत है और बरूदत है, कभी कभी खुश्की होती है लेकिन वेरी रेयरली होती है। हम रतूबत और बरूदत से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब दिमाग के अंदर रतूबत और बरूदत का गलबा हो जाता है तब ये कंडीशन पैदा होती है। आदमी जो बातें हैं उसको भूलने लगता है, उसे वक्त पे याद नहीं आती हैं, और कुछ चीज़ें उसको याद ही नहीं रहती हैं, याद नहीं हो पाती हैं। जैसे अभी हम किसी रास्ते से गए थे और उसके बाद वो रास्ता याद नहीं रहा, हम भूल गए। तो ऐसी कंडीशन निस्यान की कंडीशन है। ये बच्चों में भी होती है। ऐसे बच्चों को उर्दू में गब्बी बच्चा कहा जाता है, यानी कुंद जहन। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उसका जहन उतना एक्टिव नहीं है, जिसकी हम एक मिसाल अभी देखेंगे, एक वीडियो देखेंगे हम, और माजून निस्यान के इंग्रेडिएंट्स को भी देखेंगे, उसको बनाने की तरकीब भी देखेंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं माजून निस्यान के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। चूँकि हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। आखिर इस माजून की जो नुस्खा को तरकीब देने की क्या मंतिक है। जब आप देखिए, नुस्खा, कोई भी नुस्खा तैयार करने के लिए, कोई माजून का हो, जवारिश का हो, किसी भी चीज़ का नुस्खा तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इंसानी जिस्म की मंतिक आती हो, और उसके बाद ज़रूरी है कि आपको मफरदात पर कमांड हासिल हो, और उसके बाद ज़रूरी है कि आपको मुआलजात में मर्ज़ के बारे में मालूम हो और मर्ज़ के मिजाज के बारे में मालूम हो, और उस मर्ज़ से रिलेटेड जो दवाएं हैं उनके बारे में मालूम हो। तो इस तरह से जब ये सारी मालूमात आपके पास होती हैं तो आपको एक नुस्खा तरतीब देना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात हो जाती है। तो जब हम किसी माजून को, शरबत, जवारिश, किसी भी दवा को, मरकब दवा को तरतीब देते हैं तो उस वक्त हमें ये सारी बातें हमारे जहन में होती हैं। और देखिए, जो हमारा जहन है वो उन दवाओं को प्रोसेस कर रहा होता है। उस वक्त आप जब एक नुस्खा लिखने बैठते हैं, जब आपके पास कोई एक कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ आता है और उसका जब नुस्खा लिखते हैं तो आपको दिमाग, जो जैसे मोबाइल प्रोसेसिंग करता है ना, उसी तरह से हमारा दिमाग उन तमाम दवाओं को प्रोसेस कर रहा होता है कि ये दवा, इस मर्ज़ का मिजाज ये है, मरीज़ का मिजाज ये है, अब इसमें ये दवा चाहिए, लेकिन इस दवा का साइड इफ़ेक्ट ये है, तो और ये दवा कहाँ से होकर गुजरेगी और कहाँ क्या असर डालेगी, उस असर को किस दवा से दूर करें, वगैरह वगैरह। तब जाकर के एक मुकम्मल, कामयाब और बेनिफिशियल नुस्खा तैयार होता है।
ऐसा नहीं है कि आपने 4 दवाएं 5 दवाएं इकट्ठी कर ली और एक नुस्खा तैयार हो गया, कुछ भी ले, ऐसा नहीं होता है। नुस्खा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन सारी बातों पे कमांड हासिल हो। तो देखिए, मैंने नुस्खा इसका लिखा रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। समझने की बात है। माजुन निस्यान का नुस्खा, सबसे पहले असारून। असारून एक ऐसी दवा है जो आसाब को गर्मी देती है, दिमाग की रतूबत को खुश्क करती है और दिल और दिमाग में गर्मी पैदा करती है। तो जाहिर सी बात है, जब दिमाग में रतूबत पैदा हो गई है, बरूदत पैदा हो गई है, तो हमें एक ऐसी दवा की ज़रूरत है जो दिमाग और आसाब की को गर्मी दे और उनकी रतूबत को खुश्क करे। बादरज गोया मुक़व्वे दिल व दिमाग है, और जो रूह नफसानी है जो कि यहाँ पर दिमाग का फ़ैल करवाती है, एक्शंस करवाती है, उसकी हिफाजत करती है, उसकी को न्यूट्रिशन देती है। ईर्सा को हमने यहाँ पे इसलिए लिया है कि ये बलगमी रतूबात को खुश्क करती है, दिमाग और नर्व्स के आसाब को गर्म करती है, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं बॉडी के, उनको डिसॉल्व करती है और बाहर निकालती है। आप इस चीज़ को समझते चलिए, मेरे साथ साथ चलते रहिए, देखिएगा। इसके बाद एक दवा हमने ली है बाल छड़। बाल छड़ इसलिए यहाँ पर ली गई है कि ये सर्द और तर मादे को दिमाग पर नहीं गिरने देती है, यानी कि जिस्म में से कहीं से भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स जब सर्कुलेट होकर के दिमाग की तरफ आता है तो उसको वहाँ नहीं रुकने देती है। चूँकि पहले से ही वहाँ सर्दी और रतूबत काफ़ी है, और ज़्यादा आएगी तो परेशानी। तो हमें एक ऐसी दवा की ज़रूरत भी होती है जो दवा एक्स्ट्रा और मादे को नहीं आने दे, जो है उसको खुश्क करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए हम दवाएं दे रहे हैं, और आगे नहीं आए हमने उसका भी इंतज़ाम किया है इसमें। बच एक ऐसी दवा है जो दिमाग और आसाब को गर्मी देती है, और आसाब और ख़ास तौर से जो बोलने वाले आसाब हैं उनको बहुत ताकत देती है। यहाँ तक कि इसका जो छोटे बच्चे तुतलाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो इसका थोड़ा सा पाउडर पीस करके शहद के साथ मुंह में चटाने से बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं। और अब आप एक ख़ास बात और देखिए, यहाँ पर ये जिस मिक़दार में ली है उससे जस्ट मिक़दार में लिया गया है बहमन सुर्ख। बहमन सुर्ख मुक़व्वी दिल दवा है। ज़ाहिर सी बात है, हम इतनी सारी गर्म दवाएं देंगे, दिल का दिमाग भी, दिल का मिजाज भी गर्म है, उन दवाओं की वजह से गर्मी होकर के दिल को किसी तरह का खफखान ना हो, कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हमने बहमन सुर्ख को यहाँ पर लिया है। इसके अलावा बहमन सुर्ख का एक फ़ायदा यह भी है कि ये बलगम को ख़त्म करता है, और इस तरह से ख़त्म करता है कि वो बलगम जो दिमाग से या बाकी जगहों से निकल करके जब एक्सक्रीट हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो कहीं गुर्दों में जा कर के जम जाए और उससे स्टोन्स बन जाए, कैलकुलस बन जाए, वहाँ वो उस खुश्की पैदा हो जाए। और तो ये इस तरह से मुक़व्वे दिमाग और आसाब भी है, और उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, हमारी दवाओं का एक ख़ास बात यही है हमारे प्रिस्क्रिप्शंस की, कि हम साथ के साथ ही हर चीज़ को ट्रीट करते चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान रखा है। इसके बाद देखिए, पोस्ट हलेला ज़र्द, इसकी मंतिक़ को समझिए कि पोस्ट हलेला ज़र्द हमने यहाँ पे इसलिए लिया है कि जब हम इतनी सारी दवाएं ले रहे हैं जो कि गर्म मिजाज की हैं, तो वो यकीनन गर्मी पैदा करेंगी, तो उससे सफ़रा पैदा होगा। अब उस सफ़रा को कंट्रोल में रखने के लिए एक ऐसी दवा जो न सिर्फ सफ़रा को एतदाल पे लाए बल्कि उसका इखराज भी करे और पखाना साफ लाए। तो इस तरह से ये एक लेक्सेटिव के तौर पे, सफ़रा काते सफ़रा के तौर पे यहाँ पे हलेला ज़र्द भी बड़ी मक़दार में, दुगनी मक़दार में लिया गया है, ताकि वो जितना काम कर रही हैं उससे ज़्यादा ये उस चीज़ को निकाल सके। अगर उतनी ही मक़दार में ये होगा तो वो ज़्यादा भारी पड़ जाएंगी और ये अपना काम नहीं कर पाएगा। देखिए इस मंतिक़। अब हमें एक ऐसी दवा की ज़रूरत भी थी कि जो मैदे का मंबा है, जहाँ से बलगम का जो मंबा है वो मैदा है, तो इसलिए हमें एक ऐसी दवा की ज़रूरत भी थी जो मैदे में बलगम को पैदा नहीं होने दे, या पैदा हो तो उसको वहाँ पे ख़त्म कर दे। उसके लिए हमने लिया है पीपल कलाम। और इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें कि हर दवा के अपने बहुत सारे ख़ास और फ़वाइद होते हैं, बहुत सारी जगहों में बहुत तरह से इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमें उस वक्त जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमें वो ध्यान में रखना होता है।
तज सर्दी को दूर करती है, दिल दिमाग को ताकत देती है, आसाब में गर्मी पैदा करती है, इसलिए हमने इस तज को भी शामिल लिया। इसी तरह से दारचीनी जो बलगम को ख़त्म करती है और जो क़ुव्वत हैवानी है, देखने की बात है, देखिए हमने क़ुव्वत नफ़सानी की ताकत का भी ध्यान रखा, तो हम क़ुव्वत हैवानी यानी कि दिल की जो क़ुव्वतें हैं जो कि दिमाग की तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए एक दारचीनी एक बहुत अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ है। और दालचीनी की एक ख़ास बात और ये है कि ये बलगम में ताफ़ुन पैदा नहीं होने देती, इन्फेक्शन नहीं पैदा होने देती। चूँकि अब जब हम वहाँ से बलगम निकाल रहे हैं तो वो कहीं भी रुक सकता है, रुकेगा तो उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, तो वो अपनी जगह एक अलग प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो हमने ऐसी दवा भी शामिल की जो गर्मी के साथ साथ यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं, जरासीम को पैदा नहीं होने दे। और अब एक दवा यहाँ पर ऐसी भी लेनी थी जो कि अगर ये रतूबत है और हरारत आएगी तो यहाँ पे गैस बनना, रिहा बनना लाजमी है, तो हम ऐसी दवा जो मैदे में बलगम को ख़त्म करे, उसके साथ साथ रिहा को भी, गलीज़ रिहा को भी तहलील करे और बाहर निकाल दे और क़ुव्वत हाफ़ज़ा को भी वो ताकत देती हो, उसके लिए ज़ंजीबील यानी सौंठ। अब यहाँ पर देखिए जो इस नुस्खे को तरकीब देने वाले हैं उन्होंने 7 कॉफ़ी लिया है। 7 कॉफ़ी की ख़ास बात यह है कि ये मुहल्लिल है, मादे को तहलील करता है। तो ज़रूरी है कि हमें ऐसी चीज़ हो जो कि इतना सारा मादा है जिसको निकल रहा है तो वो तहलील होकर के, डिज़ोल्व होकर के और निकलता रहे, कहीं रुके नहीं, सुद्दा नहीं बने। तो उसके लिए ये लिया गया। और इसकी ख़ास बात एक ये और है, चूँकि ये हम एक बड़ा खेल खेल रहे हैं, यूँ समझिए आप इसको, अगर ऐसे लफ्ज़ में समझे तो, कि हम दिमाग से उन रतूबात को निकाल रहे हैं जिनको निकालना बहुत मुश्किल होता है और उसकी हरारत को मेंटेन कर रहे हैं। तो फिर इसमें खून, सौदा, सफ़रा, बलगम सब कुछ शामिल होता है खून के अंदर। तो हमें यहाँ जब ये सारी दवाएं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं खून में भी किसी तरह की कोई फसाद पैदा हो सकता है, सफ़रा में हो सकता है, बलगम में हो सकता है। तो उन तीनों के फसाद को ख़त्म करने के लिए 7 कॉफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और अब बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी और बहुत बड़ी मंतिक़ को समझिए यहाँ पे तरतीब देने पे, कि यहाँ पे हमने हमसे मुराद जो भी हकीम साहब हैं जो यूनानी के, जिन्होंने इसको तरकीब दिया है, उनको सलाम। तो यहाँ पर हमने फ़िलफ़िल सफ़ेद का इस्तेमाल किया है, फ़िलफ़िल स्याह नहीं ली है। फ़िलफ़िल सफ़ेद फ़िलफ़िल स्याह के मुकाबले में कम तेज़ी रखती है, चूँकि यहाँ पहले से ही बहुत सारी दवाएं हैं जो गर्मी, तो इसलिए कम तेज़ी रखती है। और हमारा मकसद यहाँ पे मैदे के लिए हमने दूसरी चीज़ें ली हैं, तो हमने यहाँ पर ये फ़िलफ़िल सफ़ेद इसलिए ली है कि जो रतूबात हम दिमाग से निकाल रहे हैं, सुनने में बार बार एक ही चीज़ को अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत कंसंट्रेशन के साथ अगर आप सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। तो जो हम दिमाग से बलगमी रतूबात को निकाल रहे हैं, उनमें से जैसा हम चाह रहे हैं उसी रास्ते से उतनी ही मिक़दार में निकले, अक्सर ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी दूसरे रास्ते भी इख्तियार कर लेती हैं वो चीज़ें। तो अगर किसी के वो, चूँकि एक कहावत है कि जो नज़ला है वो ज़ईफ़ वज़ू की तरफ गिरता है, तो किसी की अगर आँखों का एरिया कमज़ोर है तो वो जो रतूबात है वो आँखों की तरफ उतरेंगी और आँखों की रोशनी को कम कर सकती हैं। इसलिए हमने यहाँ सफ़ेद मिर्च ली है जो कि आँखों की रोशनी को बढ़ाती है और वहाँ पे होने वाले रुकने वाले मादे को तहलील करती हैं। इसीलिए फ़िलफ़िल सफ़ेद को सुरमा में इस्तेमाल किया जाता है। और एक और मंतिक़ देखिए, मर्ज़ और मिजाज और दवा के ख़ास और दवा के मोड ऑफ एक्शन से रिलेटेड, कबाब चीनी। कबाब चीनी यहाँ पर हमने इस तरह की दवा ली है कि जो मुदिर बोल है, जो सोजिश को, गर्मी को, जलन को दूर करती है। और चूँकि हमने जो इतना सारा चीज़ ली है तो वो ज़्यादातर जो बलगम का जब तहलील होता है, डिज़ोल्व होता है, वाटर की शक्ल में इख्तियार करता है, तो वो पेशाब के रास्ते निकलेगा। तो जब पेशाब के रास्ते निकलेगा तो यूरेथ्रा एक बहुत कमज़ोर नाली है, ओरिफिस है, वहाँ पे उसकी म्यूकोज़ा को नुकसान हो सकता है, वहाँ ख़राश हो सकती है, वहाँ इरिटेशन हो सकता है, वहाँ ज़ख़म भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसे हालात में ये मजारी बोल यानी यूरेथ्रा का तनक़िया करता है और उस जगह ज़ख़म नहीं होने देता है, और अगर है तो वहाँ सुकून देता है। कुंदुर,
यहाँ पर एक कुद्दुरगोंद का इस्तेमाल किया है जो कि मुक़व्वी दिमाग है और दिमाग की जो रतूबात हैं उनको खुश्क करता है। यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि दिमाग चूँकि हमारे जिस्म का सबसे ठंडा उज़ू है, इसलिए वहाँ बलगम का पैदा होना बहुत आम बात है और फिर उसका वहाँ से निकालना मुश्किल काम है और उसका रुझान बलगम का बार बार दिमाग की तरफ रहता है। तो इस तरह से ऐसी दवाएं, कुंदुर जैसी दवाएं जो दिमाग में से बलगम को निकालती हैं और उसको खुश्क करती हैं और क़ुव्वत हाफ़िज़ा को ताकत देती हैं, ये भी इसका हिस्सा है। और अब आप एक बात और देखिए, यहाँ पर हमने ली है चिरौंजी। चिरौंजी सफ़रा को दूर करती है, सफ़रा की हिद्दत को दूर करती है और ये आप यूँ समझिए कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और न्यूट्रिशन है एक तरह से। चूँकि जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ ऐसी भी शामिल हो जो हमारे इन सारी चीज़ों की हरारत को दूर करे और आज़ा को न्यूट्रिशन भी दे। और जब ये गरम गरम चीज़ें सब कुछ लेंगे तो मादा तहलील होगा, जिस्म के दूसरे मादे भी तहलील हो सकते हैं और उनमें थोड़ी ज़ौफ़ आ सकता है। तो इसके लिए ऐसी चीज़ जो तग़ज़िया देती है, न्यूट्रिशन देती है और बदन को मोटा करने का काम भी करती है, बदन में इस तरह का काम करती है जिससे कि वेट बढ़ता है। यानी कि यहाँ इन दवाओं से अगर वेट लॉस होता है तो उसको लॉस नहीं होने दे या कंपनसेट कर दे। बहुत सोच समझ के दवाएं का चुनाव किया जाता है। अब रेशम जो कि रूह की रतूबत को खुश्क करता है, यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है दिमाग में वो जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का होता है और जो रूह नफसानी है उसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये अब्रेशम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके बीच में जो रतूबत आती है और जो उनको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने में परेशानी या बाधा डालती है उसको दूर करती है। मवीज़ हमने यहाँ पे ली है जो कि न सिर्फ इस माजून को टेस्ट को बढ़ाएगी, देखने की बात यह है कि न सिर्फ इस माजून के टेस्ट को बढ़ाएगी, इसको मीठा करेगी, बल्कि जो बलगम है उसको अल्टीमेटली आंतों से जो इस तरफ आया है और सबको बाहर निकाल देगी। ज़ाफ़रान जिसका हमेशा ही एक ख़ास मकसद ये हुआ करता है कि दवाओं का जो पेनिट्रेशन है वो दूर तक हर उज़ू में हो जाए, तो दवाओं को अपने साथ ले जाकर पेनिट्रेट करवाना, एब्जॉर्ब करवाना इसका ख़ास मकसद है। लेकिन ये गर्मी भी देती है और बाकी आज़ा को ताकत भी देती है। मस्तकी इसका भी एक ख़ास रोल है कि ये जो लेसदार बलगम है जो कि कहीं दूसरी जगह से आकर के अब अगर कहीं चिपक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये उनको अपने साथ लेकर के और आगे बढ़ जाती है और दिमाग की रतूबत को तो ख़ास तौर से खुश्क करती है। ये इतना खुश्क करती है कि अगर किसी को नज़ला रहता है और बार बार रतूबत गिरती है दिमाग की तरफ, तो मुंह में रख ली जाए तो फिर वो उस तरफ नहीं जाती है। तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बनाने की तरकीब हम अभी देख लेंगे। तो इस तरह से हम अब ये कह सकते हैं कि माजून निस्यान एक ऐसी दवा है जो बड़ों में फॉरगेटफुलनेस के लिए काम देती है, जबकि उनके दिमाग के अंदर रतूबत पैदा हो गई है, और उन बच्चों में जो थोड़े से कुंद सहन है, जिनकी रतूबत की वजह से समझ नहीं पाते हैं और वो जल्दी बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते, जबकि उनको मालूम है, या फिर वो अकेले में बोल लेते हैं ऐसा, तो ऐसे बच्चों के लिए माजून निस्यान एक बहुत अच्छी माजून है। तो आइए देखते हैं माजून बनाने की तरकीब और उसके इंग्रेडिएंट्स। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा माजून निस्यान। ये असारून 40 ग्राम, बच 40 ग्राम, बहमन लाल 80 ग्राम, तज कलमी 40 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, और ये देखिए आप ईरसा 40 ग्राम। और यहाँ पर हम ये भी देखते चलें कि लोग ईरसा और असारून में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं।
बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं डिफरेंस है। इसी तरह से कुछ लोग ईर्सा और बच में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं, वो बड़े बड़े होते हैं सफ़ेद, और इसमें भी पार्ट्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं, लेकिन अलग तरह से बने हुए हैं। तो इस तरह से, और मस्तकी देख सकते हैं आप 40 ग्राम, चिरौंजी 60 ग्राम्स, बादरंज गोया 40 ग्राम, बाल छड़ मुसफ़ा 40 ग्राम, और ये देख सकते हैं आप मवीज़ 250 ग्राम 250 ग्राम्स, अबरेशम 40 ग्राम्स, और यहाँ पर हम देखेंगे पोस्त हलेला जर्द 80 ग्राम 80 ग्राम्स, और ये कबाब चीनी 40 ग्राम, और ये बड़ी पीपल 20 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 20 ग्राम, कुंदुर 40 ग्राम, और आप ये देख सकते हैं नागरमोथा 40 ग्राम, ऊद सलीब 40 ग्राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये तमाम दवाएं मौजूद निसियान। और ये ज़ाफ़रान 4 ग्राम। और ये आप रेशम को बॉयल किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और ये मवीज़ भिगोया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने ये अब रेशम का अर्क निकाल लिया है और अब हम मुनक्का का अर्क डाल रहे हैं इसमें, मवीज़ का जूस निकाल करके 2 किलो शक्कर। और अब आप देख सकते हैं ये कबाब मौजूद निसियान का तैयार होने के करीब है बिल्कुल। और अब देख सकते हैं आप फाइनली कबाब बेहतरीन और परफेक्ट तैयार है। और अब देखिए व्यूअर्स, हम मौजूद निसियान का सफूफ शामिल कर रहे हैं, कबाब जो हमने तैयार किया था। एक ख़ास किस्म की खुशबू इसमें से महसूस हो रही है। और इसी के साथ हम इस वक्त इसमें ज़ाफ़रान भी डाल रहे हैं। हम ज़ाफ़रान को खुश्क ही डाल देते हैं, आप इसको अर्का ज़ुबा में भी मिला कर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको महफूज करने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और अब आप देख सकते हैं हम मस्तगी डाल रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से ये मौजूद निसियान मुकम्मल हो। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा माजून निसियान के इंग्रेडिएंट्स को, अज्जा को, और इसके बनाने की तरकीब। सिंपल सी तरकीब यही है कि अब रेशम को भिगोया जाता है, जैसे कि आपने देखा, मवीज़ को भिगोया जाता है, फिर इनका जूस निकाल करके कबाब बनाया जाता है शक्कर के साथ, फिर उसमें सारे पाउडर्स को मिलाया जाता है, ज़ाफ़रान मिलाई जाती है, मस्तगी का बघार दिया जाता है। इस तरह से इन सब चीज़ों को इस तैयार करने के बाद आम तौर से जो मकदार खुराक है, बड़ों के लिए 7 से 10 ग्राम रोज़, और बच्चों के लिए 2 ग्राम काफ़ी होती है डेली पानी के साथ। और खाने में ठंडी खट्टी चीज़ों का ऐसे केसेस में परहेज़ रखा जाए। दही है, छाछ है, चावल है, केला है या फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद किया जाए, और बाकी जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं वो खाई जाएँ, ठंडी हवाओं से भी बचा जाए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये माजून, हालांकि कभी कभी दूसरी दवाओं की भी इनके साथ ज़रूरत होती है, तो अक्सर ये हो जाता है कि एक ही दवा जब किसी को मालूम हो जाती है तो फिर वो उसी से सारे इलाज करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी इसके आगे की फ़िलॉसफी और है, थोड़ा सा मंतिक और है,
तो थोड़ी सी नॉलेज और है, वो भी इंशाल्लाह जानेंगे। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।